हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम बी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वांट स्ट्रेटेजी फॉर एसबीआई क्लर्क। जैसे कि आपको पता है कि नोटिफिकेशन आ चुका है, ठीक है, और हमारी प्रीलियम फेज की एग्जाम डेट भी अगर हम कहें तो फेब मंथ में। तो अब हमारे पास अप्रॉक्सीमेट 40 डेज का टाइम है। तो उसके लिए हम एसबीआई क्लर्क के लिए क्वांट कैसे प्रिपेयर करें आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। जब भी हम किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो सबसे पहला स्टेप हमें उस एग्जाम का एग्जाम पैटर्न पता होना चाहिए। तो एसबीआई क्लर्क दो फेज में होता है, प्रीलिम्स एंड मेंस। प्रीलिम्स में हमारे पास 3 सेक्शन आते हैं, क्यूआरई, क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश सेक्शन की अगर बात करते हैं तो 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के होते हैं और टाइम ड्यूरेशन इज 20 मिनट। सेकेंड सेक्शन इज क्वांट। क्वांट में 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के एंड टाइम ड्यूरेशन इज 20 मिनट, सेम टाइम ड्यूरेशन। रीजनिंग की बात करते हैं तो 35 क्वेश्चंस 35 मार्क्स की एंड टाइम ड्यूरेशन इज 20 मिनट। टोटल टाइम ड्यूरेशन इज 60 मिनट एंड टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर हम कहें तो आपके पास 100 एंड 100 मार्क्स। सेकेंड आपका मेंस एग्जाम होता है। मेंस में आपके पास 4 सेक्शन होते हैं, एक और सेक्शन इंक्लूड हो जाता है, जनरल अवेयरनेस। ठीक है, इसमें आपके पास इंग्लिश सेक्शन में 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स के होते हैं और टाइम ड्यूरेशन इज 35 मिनट्स। एंड क्वांट सेक्शन में 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स के होते हैं और टाइम ड्यूरेशन इज 45 मिनट। एंड नेक्स्ट इज रीजनिंग सेक्शन में 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स की एंड टाइम ड्यूरेशन इज 45। एंड जनरल अवेयरनेस में 50 क्वेश्चन इज 50 मार्क्स एंड टाइम ड्यूरेशन इज 35। टोटल आपके पास जो नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं ना वो 190 होते हैं। ठीक है, और टोटल उसके लिए मार्क्स जो होते हैं ना वो 200 होते हैं और टाइम ड्यूरेशन आपके पास जो होती है ना वो 2 आवर्स 40 मिनट। ठीक है, इसमें दो सेक्शन आपके जो क्वांट एंड रीजनिंग, जिसमें आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है 10 मिनट्स एक्स्ट्रा, 45 मिनट एंड 45 मिनट। रेस्ट ऑफ द टू सेक्शन जैसे इंग्लिश एंड जनरल अवेयरनेस, ये एक आपका थ्योरेटिकल सब्जेक्ट हो गए। इसमें अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपके पास टाइम ड्यूरेशन इज 35 मिनट्स। ठीक है, अब क्वांट सेक्शन की इंपॉर्टेंस की बात करें तो फेज 1 में यानी प्रीलिम्स में इसमें 35 क्वेश्चंस 35 मार्क्स के आते हैं और मेंस में यहाँ पर 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स के आते हैं। तो अगर हम इस सेक्शन के इंपॉर्टेंस की बात करते हैं तो वेटेज वाइज तो है ही। सेकेंड, यही एक ऐसा टॉपिक है जिसमें सबसे ज्यादा स्टूडेंट को डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है कि मैम विद इन टाइम हम क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाते, क्वेश्चन हमें आते हैं नहीं, क्योंकि फेज 1 में यानी प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन आएंगे वो बहुत डिफिकल्ट नहीं होंगे। ठीक है, पर टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग विद इन टाइम करना उससे मेन चैलेंज है। ठीक है, तो यही स्टूडेंट को सबसे ज्यादा डिफिकल्टी आती है कि मैम क्वांट में हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर पाते, स्पीड का इशू आ रहा है। तो आज के सेशन में हम यही डिस्कस करेंगे कि अब हमें लास्ट टाइम में क्वांट कैसे प्रिपेयर करना है। देखिए, एसबीआई क्लर्क के लिए हमारे एग्जाम भी आपके लिए लेके आया है 99 रुपीज में। ठीक है, एक पैकेज जिसमें आपके पास 40 फुल लेंथ मॉक टेस्ट, 6 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ठीक है, एंड 128 चैप्टर टेस्ट एंड 74 सब्जेक्ट टेस्ट। ठीक है, ओनली 99 रुपीज में आपके पास। देखिए, किसी भी एग्जाम में मॉक टेस्ट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि स्टूडेंट को क्या होता है, बहुत नॉलेज होता है, पर एग्जाम से पहले एग्जाम का माहौल समझना, एग्जाम का माहौल क्रिएट करना, ठीक है, एग्जाम कैसे अटेम्प्ट करें उसकी आर्ट को समझना, वो आप मॉक टेस्ट से ही सीख सकते हैं। तो मॉक टेस्ट हमारे एग्जाम में एग्जाम को क्लियर करने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और एग्जाम भी आपके लिए 99 रुपीज में 40 फुल लेंथ मॉक टेस्ट लेके आए। ठीक है, तो आप हमारी वेबसाइट पे जाके इसे परचेज करना चाहते हैं तो उस पर विजिट करके इस लिंक के द्वारा परचेज कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें आप एक कोड यूज कर सकते हैं SBIP। ठीक है, जिससे आप ये जो मॉक टेस्ट का ऑफर है ये ओनली 99 रुपीज में आप इसे परचेज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारे पास एसबीआई क्लर्क का सबसे पहले हम क्या है जो सिलेबस है उसे समझते हैं। तो देखिए हमारे पास जो सिलेबस है वो बैंकिंग एग्जाम्स की तरह और सेम ही है। ठीक है, टॉपिक जो हमारे हैं वो आपके पास स्पीड मैथ्स के टॉपिक एंड आपके पास अर्थमेटिक। फर्स्ट इज ए नंबर सीरीज, नेक्स्ट इज ए डाटा इंटरप्रिटेशन, सिंप्लीफिकेशन और अप्रॉक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डाटा सफिशिएंसी, रेशियो एंड प्रपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट, एवरेज, मिक्सचर एलिगेशन, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड डिस्टेंस, पार्टनरशिप, एजेस एंड प्रोबेबिलिटी एंड परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये हमारा क्वांट सेक्शन का क्या है सिलेबस। अब ये सिलेबस जो है ये मैंने टॉपिक जो लिखे हैं वो हमारी इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग कि जिन टॉपिक का वेटेज क्या है आपका इस क्वांट सेक्शन में ज्यादा है। जैसे अगर मैं फर्स्ट 5 टॉपिक लिखूं तो इन टॉपिक्स का जो हमारे यहाँ वेटेज रहता है वो सबसे ज्यादा रहता है। ठीक है, रेस्ट ऑफ द जो टॉपिक है उनका जो वेटेज है वो एक एक दो क्वेश्चन का बनता है। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे सिलेबस दिया गया।
अब देखिए, जब भी हमें किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है ना, तो कौन से टॉपिक को इम्पोर्टेंस देनी है, किस टॉपिक को कितना प्रिपेयर करना है, या किस टॉपिक को हमें स्किप करके जाना, तो ये हमेशा डिपेंड करता है हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पैटर्न। तो हमें सबसे पहला स्टेप क्या है, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो हमें सबसे पहला स्टेप क्या करना चाहिए, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, और जो आई एग्जाम भी आपके लिए ऑफर लेके आया उसमें लास्ट 6 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी इंक्लूड, जहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, एग्जाम पैटर्न को समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास देखिए लास्ट 5 इयर्स के क्वेश्चन पेपर से आपको ये पता चलेगा जिन टॉपिक्स का वेटेज है लास्ट 5 इयर्स में, जिन टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, किस लेवल के आ रहे हैं, किस टाइप के आ रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर वेटेज वाइज टॉपिक के इंपॉर्टेंस डिस्कस करेंगे। तो देखिए हमारे पास सबसे पहले टॉपिक वाइज देखते हैं हमारे प्रीलिम फेज में किस टॉपिक से क्या वेटेज है। अब देखिए, आपको जो मैं यहाँ पे वेटेज बता रही हूँ उसका मतलब ये नहीं है कि आप जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है आप उसे अटेम्प्ट नहीं करेंगे क्योंकि आपको वेटेज तो पता चल गया। नहीं, ऐसा क्यों नहीं बेटा, मैं आपको बता रही हूँ कि डाटा इंटरप्रिटेशन की ना 2023 में 5 to 9 क्वेश्चंस थे, 22 में आपके पास 5 क्वेश्चंस थे, 21 में आपके पास 5 क्वेश्चन थे और 2020 में आपके पास 5 to 6 क्वेश्चन। पर किस लेवल के क्वेश्चन से किस टाइप का ग्राफ आया था वो आपको यहाँ पे क्लियर हुआ नहीं। तो इसके लिए आपको लास्ट 5 इयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आज ही सबसे पहले सॉल्व करना, और वहां से आपको ये पता चलेगा कि अगर आपके डीआई से 5 क्वेश्चंस आए थे तो वो किस ग्राफ पे बेस्ड थे, किस लेवल के क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो ये और किस टाइप का उसमें डाटा हमें दिया गया था, और ये आपको हमेशा क्लियर होगा डेप्थ में जब आप उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करें। सेकेंड सेक्शन इज आपके पास सेकेंड टॉपिक इज केसली डीआई। केसली डीआई में 2023 से क्वेश्चन नहीं था, पर उससे प्रीवियस अगर हम कहें तो 0 to 5 का इसका वेटेज रहा। ठीक है, नेक्स्ट इज ए मिसिंग। ठीक है, मिसिंग नंबर सीरीज या रॉन्ग नंबर सीरीज बोथ हो सकता है आपके पास। ठीक है, इसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस का वेटेज है वो 0 to 5, और ये हमेशा 0 to 5 ही फिक्स रहता है। 5 क्वेश्चन ही मोस्टली देखने के लिए मिलते हैं, बहुत रेयर है कि कभी 4 क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, मोस्टली ये क्वेश्चंस 5, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 5 ही रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज अर्थमेटिक। अर्थमेटिक से देखिए आपके पास 10 to 12 का एक अप्रोक्सीमेट वेटेज अगर हम कहें ना, तो देखिए यहाँ 9, आपके पास 7 to 15, यहाँ पे आपके पास 10 to 12, और यहाँ पर आपके पास 8 to 13। तो ये जो वेटेज है ना, अगर मैं कहूँ तो ये 10 to 15 ही वैरी करता है। ठीक है, आउट ऑफ 35 क्वेश्चंस में 10 to 15 क्वेश्चंस आपके अर्थमेटिक के आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन। सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन से देखें तो एवरी ईयर मिनिमम 10 क्वेश्चंस आपको एसबीआई क्लर्क में देखने के लिए मिले। ठीक है, मिनिमम 10 क्वेश्चंस एंड मैक्सिमम इज 50। एंड Q1 एंड Q2 इज क्वांटिटी कंपैरिजन एंड डाटा सफिशिएंसी बोथ। ठीक है, इसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखें तो सिर्फ ओनली 2021 में आए थे, उसके बाद किसी भी ईयर में इसमें विजिबल नहीं हुए नंबर ऑफ क्वेश्चंस। एंड नेक्स्ट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी सिर्फ 2023 में क्वेश्चन नहीं था, उससे प्रीवियस ईयर में अगर हम देखें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। तो अगर हम इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग देखें, वेटेज के अकॉर्डिंग, तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपका डीआई, सबसे ज्यादा वेटेज रहता है डीआई एंड सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन का। ये दो टॉपिक आपके लिए मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट अगर इंपॉर्टेंस की बात करें तो नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक एंड केसलेट, इनका वेटेज रहता है। और लास्ट इज अर्थमेटिक। अर्थमेटिक में देखिए आपके पास नंबर ऑफ टॉपिक काफी सारे होते हैं, 14-15 टॉपिक है, और उसका जो वेटेज है ना वो भी इतना, यानी आप ईच टॉपिक से ये कह सकते हैं एक क्वेश्चन हमें मिलता है एवरेज के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये हमारा क्या था टॉपिक वाइज वेटेज कि हमें किस टॉपिक को ज्यादा प्रिपेयर करना है। जैसे हमें क्लियर है कि सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन की हमें थोड़ी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, डीआई की हमें बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, नंबर सीरीज एंड क्वाड्रेटिक की भी हमें अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। अर्थमेटिक की अगर हम कुछ टॉपिक्स में से क्वेश्चन स्किप करके न जाना चाहें या कुछ टॉपिक्स हम स्किप करके जाना चाहें तो हम जा सकते हैं, क्योंकि उसका वेटेज हमारे एग्जाम में जितने टॉपिक्स है उतना ही वेटेज है। तो हम कुछ टॉपिक अगर स्किप करना चाहते हैं तो अर्थमेटिक के कुछ टॉपिक में से हम स्किप कर सकते हैं, बट स्पीड मैथ्स के पोर्शन में से हम कुछ भी स्किप नहीं कर सकते, ना डीआई, ना केसलेट डीआई, ना नंबर सीरीज एंड ना ही आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ से हमारा ना एक तरीके से स्ट्रेटेजी हमारे लिए कि जिस स्ट्रेटेजी को हम इम्प्लीमेंट करेंगे, फॉलो करेंगे, वो हमारी क्लियर होती है कि किन टॉपिक को प्रिपेयर करना है और किन को स्किप कर सकते हैं।
नेक्स्ट इज मेंस एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो देखिए मेंस में हमारे पास अगर हम वेटेज की बात करते हैं तो आपके पास फर्स्ट टॉपिक इज डीआई एंड केसले डीआई, जिससे हमारे पास एवरी अगर मैं अगर देखूं तो 20 का वेटेज मिला है, पर 2023 में थोड़ा सा वेटेज कम हुआ था, जो अर्थमेटिक का वेटेज उसके अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं इंक्रीज होगा। ठीक है, डे बाय डे अगर हम एग्जाम्स में देखें ना तो मेंस एग्जाम में हमारे और प्रीलिम्स में भी अर्थमेटिक का जो वेटेज है ना वो इंक्रीज होगा। ठीक है, बाकी डिसाइडेड कुछ भी नहीं होता। नेक्स्ट टॉपिक अगर हम देखें तो क्वांटिटी कंपैरिजन, जिससे 5 क्वेश्चंस मिले हैं, और हमेशा मेंस में क्वांटिटी कंपैरिजन एंड डाटा सफिशिएंसी, इन दोनों की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। इनसे 3 to 5 क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते ही मिलते। नेक्स्ट इज ए नंबर सीरीज। नंबर सीरीज में देखिए मेंस में हमारे पास 2 to 3 क्वेश्चंस, मेंस में नंबर सीरीज का वेटेज थोड़ा सा कम हो गया। ठीक है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वेटेज थोड़ा इंक्रीज हो गया। वहां पे शॉर्टी नहीं थी, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखने के लिए हमें मिल रही है। एंड सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन से वही 3 to 5 क्वेश्चंस का वेटेज हमारा है। केसले टीआई देखिए हमारे पास 2021 में आई थी, उसके बाद 2022 एंड 23 में नहीं आई थी। ठीक है, और अर्थमेटिक के क्वेश्चंस का जो वेटेज है, ठीक है, वो 50 में से आपके पास 15 क्वेश्चंस का मिनिमम है, और अब 15 का मिनिमम मिलेगा आपके पास, ये वेटेज वेरी करेगा 15 टू, ठीक है, 25, मिनिमम 25 क्वेश्चंस, क्योंकि अर्थमेटिक टॉपिक का वेटेज जो है ना वो मैं क्लियर कर रही हूँ मेंस में इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, और इस बार भी हमें पूरा भरोसा है कि मिनिमम 15 क्वेश्चन आएंगे और 15 प्लस ही आएंगे। तो इस तरीके से हमें टॉपिक वाइज वेटेज के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना है, किन टॉपिक को इंपॉर्टेंस देनी है, किन को कम देनी है, किन को स्किप करना है, ये डिसीजन आपका किसके अकॉर्डिंग, वेटेज के अकॉर्डिंग क्लियर होगा। ठीक है, अब देखिए हमें पढ़ना कैसे है लास्ट टाइम में, तो ध्यान से सुनिए। सबसे पहला स्टेप आपका आज ही क्या होना चाहिए, लास्ट 5 ईयर क्वेश्चन पेपर, जो मैंने आपको फर्स्ट स्टेप में क्लियर किया था कि आज सबसे पहले आप लास्ट 5 ईयर क्वेश्चन पेपर क्यों सॉल्व करेंगे। वहां से आपको ये भी क्लियर होगा कि अगर फेज 1 में डीआई आ रही है तो किस ग्राफ पे बेस्ड आ रही है और कैसी आ रही है, किस लेवल की आ रही है, किस टाइप का उसमें डाटा गिवन है। तो वो सारा एग्जाम पैटर्न आपको प्रॉपर क्लियर होगा जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करें। तो ये आज आपका फर्स्ट स्टेप होना चाहिए। सेकंड, आप जो कंटेंट पढ़ रहे हैं ना वो रिलेवेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं, देखो क्लर्क के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लेवल कंटेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्लर्क में जो आपके पास प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, बोथ, इनमें जो क्वेश्चन आएंगे वो इजी टू मॉडरेट आएंगे, डिफिकल्ट नहीं। तो आपको अब डिफिकल्ट में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं। ठीक है, अगर आप बिल्कुल स्टार्टिंग से अभी स्टार्ट ही कर रहे हैं तो आपको मेन फोकस करना है अपने कॉन्सेप्ट। पर देखो अब लास्ट टाइम है, अब आपके पास जो टाइम है ना वो सिर्फ सिलेबस को रिवाइज करने का, एंड लास्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है हमारा मॉक टेस्ट, जो मैंने आपको क्लियर किया था कि मॉक टेस्ट हमारे एग्जाम को क्लियर करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अब हमारे पास जो टाइम है उसमें से 15 डेज हम सिलेबस को रिवाइज करने में लगा सकते हैं, और लास्ट के 20-25 डेज जो भी हमारे पास बनते हैं वो हमें सिर्फ ओनली मॉक टेस्ट अटेम्प्ट। ठीक है, और मॉक टेस्ट आपको एग्जाम क्लियर करने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्यों प्ले करते हैं बेटा, एग्जाम से पहले एग्जाम का माहौल, हमें वहां से ये क्लियर होता है कि हमें किस तरीके से क्वांट सेक्शन का जो क्वेश्चन पेपर है वो अटेम्प्ट करना है, कौन से ऐसे क्वेश्चन है जिन्हें ऑर्डर में सबसे पहले करना है, कौन से ऐसे क्वेश्चन है जिन्हें सेकंड ऑर्डर में सॉल्व करना चाहिए, कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो हमें स्किप करके लास्ट में सॉल्व करने चाहिए। तो ये हमें कैसे पता चलेगा, ये मॉक टेस्ट की बार बार प्रैक्टिस से पता चलेगा। मॉक टेस्ट प्रैक्टिस में हम चीजों को चेंज करके देखेंगे, तब हमें क्लियर होगा कि हमें कौन सा ऑर्डर इसमें फुलफिल करना चाहिए कि हमारा जो स्कोर है वो ज्यादा से ज्यादा है। ठीक है, तो मॉक टेस्ट आपके देखो एग्जाम को क्लियर करने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और अब आपके पास जो लास्ट टाइम है, आपको ट्राई करना है कि आप 100+ मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करके जाए लास्ट 25 डेज में। 1 डे इज 4 मॉक टेस्ट, 60 मिनट इज ओनली 1 आवर। ठीक है, तो आप पर डे क्या 4 मॉक टेस्ट अटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं, देन उसकी एक्सप्लेनेशन। तो फाइनली एक मॉक टेस्ट में आपको कितना टाइम जा रहा है, 2 आवर्स, और आपको एक 1 डे में कितने देने, इसका मतलब 4 देने, तभी आप 100+ करके जाना। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि अब लास्ट टाइम आपको कैसे प्रिपेयर करना है ताकि आप एग्जाम को क्लियर कर सकें। चलिए, थैंक यू सो मच।